आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है जिसमें एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नंबर ऑफ ज़ीरो कितना होगा। तो याद रखिएगा, जैसे कि कोई भी संख्या दिया हुआ है 10500, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो लास्ट में कितना आ रहा है तो 2, तो उसी को हम लोग लिखेंगे कि नंबर ऑफ ज़ीरो कितना आ रहा है तो 2। याद रखिएगा, बीच वाला ज़ीरो को ऐड नहीं करेंगे, मतलब नहीं लेते हैं। तो क्वेश्चन दिया है कि 2 × 15 × 20 × 13, तो इसमें निकालना है कि शून्य की संख्या कितना होगा, मतलब नंबर ऑफ ज़ीरो कितना होगा। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कि नंबर ऑफ ज़ीरो आने का मेन रीज़न क्या है, मतलब किसके कारण आता है। तो पहला आता है 2 और 5 के कारण। किसके कारण आता है तो 2 और 5 के कारण आता है। जैसे कि सबसे पहला शून्य वाला संख्या कौन सा है तो 10 है। तो 10 किसका मल्टीपल है 2 और 5 का, तो 5 दूना 10। इसी टाइप से देखते हैं, अगर 2 बार है और 5 2 बार है तो कितना लास्ट में शून्य आएगा, या मतलब नंबर ऑफ ज़ीरो कितना आएगा। तो देखते हैं, 2 दूना 4, 4 पचे 20, 25 पचे 100, मतलब नंबर ऑफ ज़ीरो कितना हो गया तो 2। कितना आ गया तो 2। करने का मतलब है कि जितना 2 × 2 5 × 5, मतलब 2 और 5 का पेयर बनना चाहिए। जितना पेयर बनेगा उतना आपका नंबर ऑफ ज़ीरो रहेगा। जैसे कि यहाँ पे 2 पेयर बना, इसलिए नंबर ऑफ ज़ीरो कितना हो गया तो 2। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि 2 × 15 × 20 × 13 में नंबर ऑफ ज़ीरो कितना होगा। तो पहले इसको हम लोग तोड़ के देखेंगे 2 और 5 में। तो ये 2 का 2 हो गया, इंटू 15 को तोड़ सकते कि कैसे लिख सकते तो 3 × 5, ये गुना का गुना हो गया। 20 है, 20 को कैसे लिख सकते हैं तो 4 × 5, ये गुना का गुना है। ये 13 है तो ये टूटेगा नहीं, मतलब 13 है ये टूटेगा नहीं, तो जो है उसी को लिख देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि और भी टूट सकता है ये 2 के फॉर्म में, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना लिखा हुआ है 2 × 3 × 5 × इसको कितना तो 2 × 2, और ये हो गया 5 × 13। अब इसमें देखेंगे 2 और 5 कितना बार है। तो 2 पहले देख लेते हैं, 2 कितना बार है तो 1 2 3, कितना बार है 3 बार, तो 3 बार लिख देंगे 1 2 3। उसके बाद देखेंगे 5 कितना बार है तो 1 2 1 2, तो इसमें 2 और 5 का पेयर कितना बार बनेगा 1 2, मतलब नंबर ऑफ ज़ीरो कितना होगा तो नंबर ऑफ ज़ीरो कितना हो जाएगा तो 2। यही आपका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पे दिया है कि सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्या 1 से शुरू हो, जो हम लोग गिनती में यूज करते हैं, काउंटिंग में। तो यहाँ पे दिया है 1 × 2 × 3 × 4, तो गुना करते करते कितना तक है तो 100 तक है। इसमें निकालना फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरो, मतलब लास्ट में शून्य की संख्या कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि नंबर ऑफ ज़ीरो किसके कारण आता है तो 2 के कारण, 2 और 5 के कारण। तो इसमें जो लास्ट संख्या है उसको 2 से पहले देखेंगे, तो आपका 100 दिया हुआ है, इसको 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा तो ये 50 बार में जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा 25 बार में। फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना बार में जाएगा तो 12 बार में। याद रखिएगा, शेषफल से कोई मतलब नहीं है, लिख दे रहे हैं शेषफल से कोई मतलब नहीं है। तो उसके बाद फिर 2 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा 6 बार में। फिर 2 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा 3 बार में। फिर 2 से भाग देंगे, कितना बार में जाएगा तो 1 बार में। ये हो गया 2 का। उसके बाद किसका करेंगे तो 5 का।
5 के पहाड़ में कितना बार में जाएगा 100, तो 20 बार में। फिर 5 के पहाड़ में कितना बार में जाएगा, तो 4 बार में। अब तो जाएगा नहीं, तो इसमें जो ऊपर वाला संख्या है उसको छोड़ के, ऊपर वाला संख्या है उसको छोड़ के क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का टोटल संख्या को जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं, 0 और 5 5, 5 2 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 1 17, 17 का 7। और यहाँ पे कितना है, तो 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, और एक हाथ में बचा था, कितना हो गया 9। मतलब 2 कितना बार आएगा इसमें, 97 बार। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 कितना है, तो 97 बार। और यहाँ पे 5 देखते हैं, इसको छोड़ देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 4 24। मतलब 5 कितना बार आ जाएगा, तो 24। अब 2 और 5 का पेयर बनाएंगे, मतलब जोड़ा बनाएंगे। तो कम संख्या को कितना है, 5 है, तो कितना बार है, तो 24 बार है। तो जोड़ा बनाएंगे तो कितना बार, 24 बार ही जोड़ा बनेगा। इसलिए इसमें लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा, तो 24 बार। यही आपका हो जाएगा आंसर। इसके बाद टाइप 2 में आते हैं। तो इसमें दिया है सीक्वेंस ऑफ ऑड और इवन, मतलब आपका इवन में रहेगा या ऑड में रहेगा, उसमें नंबर ऑफ 0 निकालना है। फाइंड नंबर ऑफ 0। तो पहले मैंने बताया था कि 0 आने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो 2 और 5। तो इसमें विषम संख्या में इसमें तो 5 आ जाएगा, लेकिन आपका 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 क्या है, तो सम संख्या है। इसलिए कोई भी सीक्वेंस में रहेगा विषम संख्या, तो उसका नंबर ऑफ 0 कितना हो जाता है, तो 0। मतलब नहीं आता है, नहीं आता है 0। करने का मतलब है 0 नहीं आता है 0, मतलब 0 नहीं आएगा अगर आपका विषम संख्या के रूप में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं अगर वो सम संख्या में है, मतलब 2 4 6 8, याद रखिए ये जितना भी संख्या है वो आपका गुना के रूप में है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 है तो 2 गुना, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुना 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुना 4, डॉट डॉट डॉट, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुना 100। तो इसमें देख रहे हैं कि सब में क्या है, तो 2 2 का गुना है। तो इसमें अगर निकाल देंगे कॉमन, तो कितना आ जाएगा, 2 का पावर 100 बट्टा, बाकी ये बच जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1, इसके आगे कुछ नहीं, तो 1, फिर ये आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 3, फिर ये आ जाएगा 4, डॉट डॉट डॉट, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 100। अब ये आपका किस रूप में दिख रहा है, तो ये नेचुरल नंबर के रूप में दिख रहा है। तो मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर में नंबर ऑफ 0 कितना आता है, तो 24। कितना रहता है, तो 24। तो यहाँ पे पहले लिख देंगे कि 2 का पावर 100 इंटू, इसमें 5 कितना बार आता है, तो 5 कितना बार आता है, तो 24 बार। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि 5 कितना बार आता है, तो 24 बार कोई भी आपका सीक्वेंस में रहेगा नेचुरल नंबर, तो गुना 2 कितना बार आता है, तो 97 बार। कितना आ जाएगा, तो 2 97 बार। अब इसको हटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 1 इंटू 5 का पावर 24 इंटू 2 इंटू 97। तो यहाँ पे याद रखिएगा बेस अगर सेम रहता है तो आपका जो पावर रहता है वो जुड़ जाता है, मतलब ऐड हो जाता है। तो कितना आ जाएगा, तो 2 का पावर 197 इंटू
2 का पावर 197 इंटू ये आपका हो जाएगा 5 का पावर 24। अब इसमें नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा, तो सबसे कम संख्या कितना है, तो किसका है, तो 5 का है, तो पेयर कितना बनेगा, 24 बार ही बनेगा। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, तो 24। यही आपका हो जाएगा आंसर।